नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है और आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो एग्ज़ाम देंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेने के लिए। मतलब अगर आप पार्ट लेने वाले हैं पीजीएटी 2024 में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जान जाएं कि 2023 में एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट जो कराया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। आप एग्ज़ाम पैटर्न जानते होंगे और देखिए, आप कह रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद तो क्वेश्चंस बताता ही नहीं है। मतलब पेपर ऑनलाइन होता है और क्वेश्चंस बच्चों को याद नहीं रहते। एक साल बाद उनको रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा, या फिर मैं ऐसा कैसे कर रहा हूँ। आपको बता दूँ, मेरा नाम रुद्रेश शुक्ला है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एडमिशन टेस्ट दिया था 2023 का एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए ज्योग्राफी दोनों के लिए। क्योंकि मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ हूँ तो मेरा बीए थर्ड ईयर में दोनों ही सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस। मैंने इनका एंट्रेंस टेस्ट दिया था। मैं ज़रूर से अपना जो मार्क्स है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ बिलीफ पैदा हो जाए, जिससे कि आप इन बातों को यकीन करें और उसके साथ ही आप अपना अच्छे से तैयारी कर पाएंगे अपने एंट्रेंस टेस्ट में। ये वॉइस आपको ज़रूर से परेशान कर रही होगी, ये मेरा आगे घर बन रहा है। तो हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो पीजीएटी में एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस टेस्ट में 2023 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। देखिए, 50 क्वेश्चन आते हैं एक उस कोर्स का। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में तो आपके होते हैं टोटल 150 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो सबके लिए कंपलसरी है, जनरल, हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स या फिर रीजनिंग के होते हैं, वो 50 क्वेश्चन। बाकी उसके अलावा जो 100 क्वेश्चन होते हैं वो आपके दो जो आपने सब्जेक्ट चुने होंगे, जैसे मैंने चुने थे ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, उससे थे। आपका जो लास्ट मार्क्स काउंट होता है वो होता है 300 में से 50 कंपलसरी, वो होते हैं एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो वो 50 क्वेश्चन तो जनरल, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश का है, वो हो गए 100 मार्क्स। और आपका जो सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको जो दोनों सब्जेक्ट हैं, जैसे ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस मेरा था, उन दोनों की जो मेरिट लिस्ट है वो सेपरेट बनेगी। तो अगर हम एक में भी क्वालिफाई करते हैं तो हमको एडमिशन उसमें मिल जाएगा। तो जैसे मेरा बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के जो 50 क्वेश्चन होंगे, वो 50 क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के होंगे, वो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, यानी कि ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के, और जनरल जो 50 कंपलसरी है वो हो गए 300। तो जो कट ऑफ बनती है वो 300 बनती है। तो मेरे पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स थे 188 और ज्योग्राफी में मार्क्स थे 156। आपको लग रहा होगा ज्योग्राफी के मार्क्स पर ये आ गए थे फर्स्ट कट ऑफ में ही, क्योंकि ज्योग्राफी में मार्क्स कम बनते हैं। सो हम आते हैं डायरेक्टली टू द पॉइंट पे। और आपको बता दूं, मैं अभी छात्र हूँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का, मैं जेएनयू में पढ़ता हूँ। तो मैंने यहाँ एडमिशन कैंसिल कर दिया था, बट ज़रूर से मेरे जो ये 50 क्वेश्चन जो आए थे एमए पॉलिटिकल साइंस में, मैंने उनमें से 40 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे। नियरली 42 क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट एज इट इज़ थे। कुछ में वर्ड्स इधर उधर हो सकते हैं, ऑप्शंस याद नहीं हो सकते हैं, बट यही क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे। और मुझे इसमें से नियरली 25 ही याद थे। ऑफकोर्स मैं यूट्यूबर उस वक्त भी था, ऑफकोर्स नॉट सक्सेसफुल, बट स्टिल आई वॉज। तो मैंने ये क्वेश्चंस याद रखे थे कि मैं बनाऊंगा इस पर वीडियो, और मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी हेल्प ली, और साथ ही मेरा भाई भी था जिसने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, वही सेम। तो मैंने ये क्वेश्चंस रिकवर किए हैं और ज़रूर से आपकी हेल्प करेंगे। सॉरी, ये वीडियो हो गई है लगभग 3 मिनट और 34 सेकंड्स के आसपास आपका वेस्ट हुआ, बट स्टिल आगे मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन, ये सीक्वेंस बिल्कुल भी कंसिडर मत करिए। पहला क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, दैट इज जस्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये जॉन रॉल्स का था। मतलब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। आंसर मैं बहुत कम बताऊंगा, मुझे अब याद नहीं है। मैं ऑफकोर्स अब मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ पिछले 1 साल से, तो मैंने मैं भूल गया हूँ। तो पहला क्वेश्चन जस्टिस में था, दैट जस्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू। ये किसकी स्टेटमेंट है? और सद्गुण नीति में यान और विग्रह का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसमें क्वेश्चन था दैट सद्गुण नीति में जो यान और विग्रह है, इट स्टैंड्स फॉर। और क्वेश्चन था दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो मॉर्गनथाउ की बुक है। मतलब बुक्स पे क्वेश्चन आता है, मॉर्गनथाउ इंटरनेशनल रिलेशंस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथा क्वेश्चन है, हु ब्रोड सुम्मा थियोलॉजी? एक्विनास की बुक है जो ऑफकोर्स रिलीजन पे बेस्ड है, तो सुम्मा थियोलॉजी पे बुक ये क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन, हु कैन बी पीएम ऑफ इंडिया? इसमें ऑप्शन थे लाइक मेंबर ऑफ राज्यसभा ओनली, मेंबर ऑफ लोकसभा ओनली, और मेजोरिटी हेड ऑफ लोकसभा। ये 5वां क्वेश्चन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 5वां, कि हु कैन बी द पीएम ऑफ इंडिया। इसमें 4 ऑप्शन थे, ऑफकोर्स आपके लिए ईजी होगा।
और 6th क्वेश्चन जो है दैट हु कैन पार्टिसिपेट इन द गवर्नर्स इम्पीचमेंट। तो अगर आप देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जो 7वां क्वेश्चन था दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल मैच विद इट्स प्रोविजन। मतलब आपको आर्टिकल्स दे रखे थे और आपको प्रोविजंस दे रखे थे और आपको ये देखना था कौन कौन से मैच करते हैं और उसके बेसिस पे आपको 1 ओनली, 2 ओनली या फिर 2 मैच करता है, 3 मैच करता है, ऐसे आपके लिए ऑप्शंस थे। आपको बता दूं ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऑथेंटिक है, मैंने खुद एग्जाम दिया था, मैंने लिखा है एंड आई कैन टेल फॉर श्योर कि आपको इससे अगर आप ढूंढ रहे होंगे PYQ आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा तो आपकी इससे हेल्प होगी। तो ये 7th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन था दैट नियो लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर। तो इसमें प्राइवेटाइजेशन था, डीरेगुलेशन था, तो डीरेगुलेशन सही आंसर था। 9th क्वेश्चन है दैट हु इज द चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस। ये क्वेश्चन था, अगर आप देखेंगे तो चाइल्ड ऑफ हिज टाइम मैकियावेली को भी कहते हैं और चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस भी वो हो सकते थे। आई थिंक ये ऑप्शन नहीं थे, तो स्पेंसर को भी कहते हैं चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस और क्रिस्टोफर मैर्लोवे। तो आपको मैं ये कहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिए, हु इज चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका भी आंसर आप सर्च करिएगा। और 10th क्वेश्चन था दैट इज ट्रूमैन डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू। ऑप्शंस 4 दे रखे थे और यहाँ मैंने जो टिक कर रखा है दैट इज US एड टू यूरोप टू रिकवर आफ्टर ऑफकोर्स वर्ल्ड वॉर। तो बात करते हैं 11th क्वेश्चन दैट इज हु डिनाइड ड्यूअल सोवरेनिटी। ड्यूअल सोवरेनिटी कौन डिनाई करता है। 12th क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ इज एसोसिएटेड विद। यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखा दैट इज UK। आप ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंडिया का नहीं, बाहर के जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, जो डिग्निफाई करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को या फिर जो वर्ल्ड फेमस है बिकॉज ऑफ दैट और उनकी ऑरिजिन किसी कंट्री में हुई है वो फेमस रहते हैं। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है ये UK का काफ़ी फेमस है। बाकी एक और 13th क्वेश्चन है दैट 9th पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट। 9th पार्ट रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट। और 14th क्वेश्चन है म्युनिसिपैलिटी इज रिलेटेड टू विच अमेंडमेंट। 15th क्वेश्चन है, देखिए म्युनिसिपैलिटी का जो क्वेश्चन है दैट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट 1992 एंड 1993, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40 मतलब ये क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बेसिक्स अभी नहीं याद कर रहे हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल फोकस कर लीजिए। 15th क्वेश्चन है दैट इज दैट किंग कैन नॉट लूज हु इज सपोर्टेड बाई पीपल इन वॉर। ये किसकी स्टेटमेंट है, ये कौटिल्य की स्टेटमेंट है। और एक 16th क्वेश्चन है दैट विच इज़ नॉट रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू। देखिए आपको बता दूं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बहुत ही स्ट्रिक्टली कोई बहुत अच्छा सिलेबस नहीं दे रखा है कि आपको ये पढ़ना चाहिए PGT क्लियर करने के लिए। आपको बता दूं मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से देते हैं, ये इनका सिलेबस वही है जो ये लोग BA में बच्चों को 3 साल पढ़ाते हैं। तो अगर आप देखेंगे सिलेबस 3rd ईयर का तो वहाँ पर क्या क्या है, वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट है। तो जो ये क्वेश्चन है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से है और इंटरनेशनल रिलेशन है। 3 पेपर है 3rd ईयर में। बाकी उसके अलावा आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट 2nd ईयर में है और आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1st ईयर में ही था। तो मतलब और हाँ, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वहाँ पर था सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चाइना का भी था, UK का भी था, USA का भी था। मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है जवाहरलाल नेहरू की कौन कौन सी बुक है, उन्होंने कौन सा बुक लिखा है, ये है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन आपको कम से कम 4 देखने को मिल जाएंगे इस बार भी। 50 क्वेश्चन आते हैं, इसमें से 3-4 ऑफकोर्स देखने को मिल सकते हैं, कुछ बुक्स पे, कुछ आइडियाज़ पे। जैसे यहाँ पर एक और नीचे क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर उनकी बुक है टूवर्ड सोशलिज्म, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये कुछ ऑप्शंस थे, आप देख लीजिएगा नेहरू जी की बुक। यहाँ पर 17th क्वेश्चन है दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एडमिनिस्टर विच इज़। अगर आप देखें तो इसको आप रिटन आंसर में याद करते होंगे कि ये लैटिन वर्ड है कि ग्रीक वर्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन का ऑरिजिन एडमिनिस्टर से हुआ है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। 18th क्वेश्चन है दैट रिपब्लिक इज रिलेटेड टू। कंप्लीटली क्वेश्चन मुझे याद नहीं है बट ऐसा क्वेश्चन था दैट रिपब्लिक इज रिलेटेड टू। ये ईजी भी हो सकता है और ये हार्ड भी हो सकता है, ऑप्शन भी डिपेंड करते हैं। 19th क्वेश्चन है दैट हुज बुक इज, आई हैवंट रिटन द बुक। तो एक कोई क्वेश्चन था जिसमें बुक का नाम लिखा था, पूछा था ये बुक किसकी है। तो बुक्स भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, मोस्टली इंपॉर्टेंट बुक्स याद रखिएगा। 20th क्वेश्चन दैट फाइंड द बिगेस्ट फोर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ ऑप्शंस दिए थे और उनमें से बिगेस्ट फोर्स ऑफ प्रोडक्शन बताना था। 21st क्वेश्चन था दैट ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। ये किसकी स्टेटमेंट है, ये कम्युनिज्म की स्टेटमेंट है। 22nd क्वेश्चन था दैट एरिस्टोटल डोंट गिव सिटीजनशिप टू। जो एरिस्टोटल है वो अपनी जो थ्योरी है सिटीजनशिप की, उसमें किसको सिटीजनशिप देते हैं, किसको नहीं देते हैं। वो स्लेव को और वुमेन्स को सिटीजनशिप नहीं देते हैं। अब आते हैं हम लोग 23rd क्वेश्चन पे। तो 23rd क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि दैट किंग शुड बी लाइक लॉयन एंड अ टॉर्टॉइज। ये किसकी स्टेटमेंट है।
आई थिंक ये मैकेबली की स्टेटमेंट है, आप जरूर से क्रॉस चेक करिएगा। 24th क्वेश्चन है दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच वाज गिवन बाय, देख लीजिएगा आर्मिन पावल, आई थिंक सो, आप देख लीजिएगा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच किसने दिया था। 25th क्वेश्चन है दैट विच स्टेट डोंट हैव हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। इंडिया के 4 स्टेट्स दे रखे, उनमें से किसका अपना हाई कोर्ट नहीं है। मैंने यहाँ पर टिक कर रखा है आंध्र प्रदेश को, और ऑप्शंस मेघालय, मिजोरम, सिक्किम थे। 26th क्वेश्चन है दैट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज हेडेड बाई विच वॉज कंस्टिट्यूटेड इन 1953, तो उसका हेड कौन था, यहाँ मैंने लिख रखा है फजल अली। और 27th क्वेश्चन है दैट सेकंड मिनोब्रूक वॉज हेल्ड इन द ईयर, इट वॉज हेल्ड इन 1988, और जो फर्स्ट हुआ था वो था 1968 में। 28th क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ऑप्शन में ये दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे और कुछ और भी था, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं है। 29th क्वेश्चन है दैट वन डायमेंशनल मैन इज रिलेटेड टू, मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा था बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर CVT PG, सो वहाँ पर क्या है कि जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर भी हर्बर्ट मार्क्यूस इसके आंसर हैं, जो उन्होंने दिया है वन डायमेंशनल मैन। 30th क्वेश्चन है दैट विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, तो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में कौन सा फीचर नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दैट इज़ वैल्यू, एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव और पर्सपेक्टिव। मैंने यहाँ पर टिक रखा है डिस्क्रिप्टिव को। एक और यहाँ पर क्वेश्चन था जो काफ़ी ईजी था, 31st क्वेश्चन दैट इज़ हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन एस्टिमेट कमेटी, ये क्वेश्चन पार्लियामेंट्री कमेटी से है। और 32nd क्वेश्चन है दैट हु रिलीज नोटिफिकेशन फॉर लोकसभा इलेक्शंस, ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन। 33rd क्वेश्चन है दैट हु सपोर्ट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर वुमेन, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ऑप्शन है दैट इज राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन एंड दयानंद सरस्वती। एक ऑप्शन मिसिंग है, आप जरूर से इसका आंसर देखें कि हु सपोर्टेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फॉर वुमेन। हाँ, 34th क्वेश्चन है दैट इज बलवंत राय मेहता कमेटी गेव द टर्म, 4 ऑप्शंस दे रखे थे, मतलब जो 4 टर्म दिए रखे थे उसमें से करेक्ट आंसर था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन टर्म वॉज गिवन बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। और एक और क्वेश्चन था कि पीस एग्रीमेंट जो वर्ल्ड में हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1952, सर ये ऑप्शन था, आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या है, पीस एग्रीमेंट कब हुआ था। और यहाँ पर 36 क्वेश्चन है दैट इज यूरुग्वे कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू, इवेंट्स दे रखे थे 4 और पूछा था यूरुग्वे, आपको जानते होंगे, आई एम प्रोनाउंसिंग इट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट इन अ क्लियर मैनर, यूरुग्वे कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू विच इवेंट्स, URUGUAY। मैंने यहाँ पर ऑप्शन एक लिख रखा है WTO, मतलब ऐसे इवेंट्स दे रखे थे और वो पूछा था कि यूरुग्वे कॉन्फ्रेंस जो है वो किससे संबंधित है। 37th क्वेश्चन जो है दैट इज विच इज एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, 4 ऑप्शन थे लाइक पीयर ग्रुप, रिलीजन, स्कूल्स, फैमिली, तो ऑल ऑफ देम वाज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। 38th क्वेश्चन है दैट इज विच इज द फीचर ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो क्वेश्चन नंबर 38 था दैट वाज अ फीचर ऑफ वेलफेयर स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन थे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और प्रीएम्बल। तो इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर वाज DPSP। तो यहाँ पर क्या है कि वेलफेयर स्टेट का फीचर क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या है, जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो सारे सिटीजन्स को फूड या फिर जो भी डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ हैं उनकी हेल्प करने की वो स्टेट प्रोवाइड करेगा। मतलब अनलाइक कैपिटलिस्ट जो कि छोड़ देता है कि इंडिविजुअल्स खुद अपना काम करेंगे, जो स्टेट ऑन्ड, मतलब यहाँ पे क्या है कि सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का यहाँ पर एग्जांपल है, तो वेलफेयर स्टेट जो है उसके फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन नंबर 39 है दैट इज़ विच इज़ नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर। देखिए जो नॉन स्टेट एक्टर्स या फिर जो स्टेट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है उसमें UNO है, UNO ऑफ कोर्स एक नॉन स्टेट एक्टर है, वो कोई कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट अ नॉन स्टेट एक्टर। 40th क्वेश्चन था दैट इज बुक रिपब्लिक इज अबाउट। देखिए बुक जो रिपब्लिक है प्लेटो की, इसका दूसरा नाम जस्टिस भी है, तो एक क्वेश्चन था दैट बुक प्लेटो इज अबाउट, दैट बुक रिपब्लिक इज अबाउट, इट इज अबाउट जस्टिस। 41th क्वेश्चन दैट हाउ मेनी मेंबर्स आर इन NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, तो इसका सही आंसर है 120। 42nd क्वेश्चन है दैट इज मोनास्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी किसने दिया,
मैंने आप लिख रखा है ऑस्टिन, आप जरूर से इसको क्रॉस चेक करें। तो फ्रेंड्स टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे PGAT में, MA पॉलिटिकल साइंस में इलाहाबाद में 2023 में, जिसमें से मैंने 42 क्वेश्चंस के आसपास याद रखे थे या लिख रखे थे, लास्ट ईयर लिख रखे थे। और मैंने अभी आपको बताया टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, बट फिर भी इसमें क्वेश्चंस मैंने लिख रखे थे, तो जिससे कि आपके ज़रूर से हेल्प होगी। तो आप ज़रूर से फोकस करें। अगर आप इलाहाबाद के छात्र रहे हैं तो आपने अच्छा पढ़ाई की होगी, तो जो सिलेबस आपने पढ़ाई की है ग्रेजुएशन में आप उसी फोकस करें। और अगर आप कहीं दूसरे से बाहर से एंट्रेंस दे रहे हैं तो आप जान लें कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से 3-4 क्वेश्चन आएंगे बस। और बाकी आपका फोकस जो करना है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स पे फोकस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से फोकस कर सकते हैं, और यही आप कह सकते हैं आर्टिकल्स वगैरह फोकस कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो थी उसमें यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके और डाउट्स हों, आप जानना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। मैंने वहाँ तक किया ग्रेजुएशन, 3 साल पढ़ाई की है, मैं ज़रूर से आपकी हेल्प करूँगा। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस दोनों ही मेरे सब्जेक्ट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और अभी मैं JNU से MA ज्योग्राफी कब मैं मतलब फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट हो गया वहाँ पे, तो अब मैं सेकंड ईयर में जाऊँगा। अगर आप कोई भी डाउट रहते हैं, चाहे आप इलाहाबाद से हो, JNU से हो, तो आप ज़रूर से कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।